नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। खनिज न्यास मद की समीक्षा बैठक की जा रही है और आपको बता दें कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला इस बैठक के बाद ले सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। खनिज न्यास मद की समीक्षा बैठक और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसकी जानकारी इस बैठक के खत्म होते ही आप तक पहुंचाएंगे। राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो हाई लेवल मीटिंग, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खनिज न्यास मद को लेकर चर्चा, समीक्षा बैठक इसे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत, हाई लेवल मीटिंग, सीएम भूपेश बघेल की एक बड़े फैसले की उम्मीद, क्या ये हो सकता है फैसला? जी, क्योंकि मसला ही डीएमएफ फंड का है और इसे लेकर के हमेशा कई तरह के विवाद चलते रहते हैं। इसके खर्च को लेकर के कई तरह के सवाल उठते रहते हैं और विपक्ष लगातार डीएमएफ के दुरुपयोग का आरोप लगाती रहती है। और इस स्थिति में अब मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर डीएमएफ फंड का जो खनिज न्यास की राशि है उसका किस तरह से उपयोग अभी हो रहा है। हालांकि अधोसंरचना विकास से लेकर के शिक्षा और वो तमाम तरह की चीजें जो कि आदिवासी इलाकों को बेहतर बनाने के लिए की जाती है वो इन डीएमएफ फंड से की जानी चाहिए। लेकिन अभी क्या वस्तु स्थिति है और आने वाले दिनों में इस फंड को किस तरह से खर्च किया जाएगा, इन सभी चीजों की जो समीक्षा है वो बैठक में चल रही है। सीएम हाउस में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं ही, साथ ही टीएस सिंहदेव है और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब ये देखना होगा कि इस डीएमएफ फंड की राशि को लेकर के किस तरह के क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रदेश में जो राशि खर्च की जाती है विकास कार्यों में उसमें डीएमएफ फंड का सबसे बड़ा रोल रहता है। और ऐसे में अब क्योंकि खर्च के लिए जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी भी अनुमति ली जानी जरूरी रहती है, तब ऐसी स्थिति में अब सरकार इसके खर्चे को लेकर के और इसके किन किन मदों पर खर्च किया जाएगा और आने वाली जो रणनीति है वो एक तरह से तैयार की जाएगी। तो हो सकता है कोई बड़े फैसले लिए जाए, लेकिन बैठक के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर बैठक में क्या कुछ हुआ और सरकार के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए गए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। तो एक हाई लेवल मीटिंग से माना जा रहा है, जो कुछ फैसले लिए जाएंगे इस बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन होना है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज का समापन, आपको बता दें कि रायपुर के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरेना मोवा में ये खास कार्यक्रम आज रखा जा रहा है। बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन आज होगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन समारोह। सीएम भूपेश बघेल आज इसमें शामिल रहेंगे और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज का समापन समारोह आज रखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का मिशन विजय बस्तर लगातार जारी है और आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांकेर दौरे पर हैं। कांकेर में जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पिछले 4 दिनों से बस्तर संभाग के जिलों का दौरा कर रहे हैं दोनों ही नेता। बस्तर संभाग के 5 जिलों के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं जो कि जमीनी स्तर पर वहां पर काम कर रहे हैं और उनसे फीडबैक भी एक तरह से ले रहे हैं। तो आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांकेर के दौरे पर। पिछले 4 दिनों से बस्तर संभाग के जिलों का दौरा कर रहे हैं दोनों ही बड़े नेता। जिला पदाधिकारियों की बैठक आज भी बोलेंगे। बस्तर संभाग के 5 जिलों का दौरा और आज कांकेर के दौरे पर।
और एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान इसके बाद सामने आया है। बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि घोषणा पत्र के 90% वादे पूरे कर चुके हैं और बीजेपी गंगा जल की कसम भी झूठ बोलने के लिए खा रही है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी कांग्रेस की तरफ से और सुशील आनंद शुक्ला का यह बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है। बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। घोषणा पत्र के 90% वादे हम पूरे कर चुके हैं। उधर रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर केंद्रीय उर्वरक और रसायन राज्य मंत्री भगवंत हुबा ने तेली बांधा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक शासन की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। ये अंत्योदय का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित की योजनाएं तैयार की हैं। और एक और बड़ी खबर बीएससी की चपरासी भर्ती परीक्षा आज होने जा रही है। 91 पदों के लिए 2,25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चपरासी के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। इंजीनियर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पहली बार भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और भर्ती परीक्षा पहली बार इन्हीं की तरफ से ली जा रही है। आज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच परीक्षा का समय और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सभी 28 दिनों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे कवर्धा की। एसपी लाल उमेद सिंह का फेसबुक आईडी हैक हो चुका है। हैकर ने एसपी से पैसों की मांग की है और इसके बाद से ही एसपी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ऐसे लोगों को पैसा ना दें। तो कवर्धा से जानकारी आपको दे दें, एसपी लाल उमेद सिंह का फेसबुक आईडी हैक हो चुका है। हैकर ने एसपी से पैसों की मांग की और एसपी लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से भी कि ऐसे लोगों को पैसे ना दें, उनके झांसे में ना आए। और चलिए बात कर लेते हैं कोरबा की। चतुरगढ़ की पहाड़ियों में बाघ नजर आया है। कटकोरा वन मंडल के ट्रैप कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। बाघ की मौजूदगी से लोगों में भी दहशत का माहौल। कोरबा की तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे। चतुरगढ़ की पहाड़ियों में ये देखिए तस्वीर, बाघ नजर आया है। कटकोरा वन मंडल के ट्रैप कैमरे में इसकी तस्वीर कैद हुई है। बाघ की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल। हालांकि वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने स्तर पर सावधानी बरती जाए। बात राजधानी रायपुर के ही गुड़ियारी इलाके में देर रात 2 चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। पुरानी रंजिश को लेकर हमला किया गया। कचरा चौक गुड़ियारी में आरोपी सोनू जंघेल ने चाकू मारा। धनराज राजपूत पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। दूसरा मामला खालबाड़ा पेट्रोल पंप के पास का है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी नानू ने गोपाल लहरी नामक युवक पर चाकू से हमला किया। दोनों मामलों में पुलिस ने धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। चाकूबाजी की 2 और घटनाएं राजधानी रायपुर से। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों ही वारदातों में हमला किया गया। एक तरफ कचरा चौक की घटना जहां पर सोनू जंघेल ने धनराज राजपूत पर चाकू से जानलेवा हमला किया। दूसरा मामला खालबाड़ा पेट्रोल पंप पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपी नानू ने गोपाल लहरी नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों ही मामले पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। गुड़ियारी क्षेत्र में देर रात 2 चाकूबाजी की घटना एक साथ। और अब धमतरी से बड़ी खबर। मढेली गांव में डायरिया का कहर लगातार जारी है। मढेली में लोग इसी वजह से परेशान हैं और अभी भी डायरिया के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक गांव में 200 मामले सामने आ चुके हैं और 100 से ज्यादा मरीज ऐसे भी हैं हालांकि जो स्वस्थ हुए हैं। इन 40 साल से ज्यादा के मरीजों पर निगरानी लगातार रखी जा रही है क्योंकि हालात यहां पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। मढेली गांव जहां पर डायरिया का कहर लगातार जारी।
अगली खबर रायपुर से। सिमस क्लब पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने क्लब में छापामारी की। नियत समय के बाद भी शराब यहां पर परोसी जा रही थी। नियमों के खिलाफ आबकारी अमले ने ये क्लब बंद करवाया। विधानसभा थाना इलाके का ये मामला है। तस्वीरें देखिए इस क्लब की। सिमस क्लब जहां पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। तय समय के बावजूद शराब यहां पर परोसी जा रही थी। नियमों के खिलाफ जाकर यहां पर ये सब चल रहा था। इसके बाद आबकारी अमले ने ये क्लब बंद कराया। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। बिजली के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। 1005 स्कूलों में बिना बिजली कनेक्शन रुपए निकाले गए। फर्जी बिल के जरिए 3 करोड़ का बंदरबाट हुआ है। आपको बता दें कि आरटीआई से घोटाले का खुलासा हुआ। 2011 से 12 और 2012 से 13 का यह मामला। ठेकेदार और कार एजेंसी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब खबर कांकेर से है, जहां के एक गांव में करीब 30 साल बाद कोई विधायक पहुंचा तो ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। हमारे विधायक खबर गांव कार्यक्रम के तहत विधायक शिशुपाल शौरी जिले के पहाड़ी इलाके में बसे गांव मुरा गांव पहुंचे थे। लोगों को जब इसकी खबर मिली तो मांद्री नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि का स्वागत किया गया। कलेक्टर, एसपी सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी, उन्हें दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विधायक इस गांव में पहुंचे थे। और इधर भिलाई में सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर महिलाओं ने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया और पुरुषों के साथ बराबरी से बैठकर इन महिलाओं ने अपने श्राद्ध तर्पण में हिस्सा लिया और पूरे विधि विधान के साथ सभी अनुष्ठान पूरे किए। ये मौका इन्हें गायत्री परिवार की ओर से दिया गया है। अधिकार पाकर महिलाएं भी बेहद खुश नजर आईं। गायत्री परिवार की ओर से 23 सालों से भिलाई में पितृपक्ष के मौके पर सामूहिक श्राद्ध तर्पण और पिंडदान का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पापा का श्राद्ध तर्पण करती हर साल। 12 साल से यहाँ पर निःशुल्क श्राद्ध तर्पण कराया जाता है। हम लोग के यहाँ 3 बहन हैं, भाई नहीं है, तो उसका पापा के लिए मैं वहाँ इलाहाबाद गई थी, वहाँ दाह संस्कार करी, सब करी हूँ। भाई नहीं है इसलिए हम ही लोग कर रहे हैं पापा का। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। श्राद्ध तर्पण पिंडदान में भी अंतिम संस्कार भी वो कर सकती हैं। हम 22 वर्षों से यह कार्य निःशुल्क कर रहे हैं और गुरुदेव की कृपा से ये चेतना धीरे धीरे फैली है। महिलाएं विशेष रूप से शामिल होती हैं। हम लगभग 250 से ज़्यादा अभी तक पुरुष एवं 70-80 के आसपास महिलाओं ने श्राद्ध तर्पण किया है। और इधर मुंगेली में लोक आस्था का पर्व नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहा है और सभी देवी के मंदिरों में आकर्षक लाइटिंग साजो सज्जा की जा रही है। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में, उसे लेकर लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। जगह जगह भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा यहां पर विराजमान की जाएगी। गरबा, संगीत, जगराते का आयोजन होगा और बंगाल सहित देश भर से आए कारीगर और कलाकार मूर्तियों और पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जितने भी महामाया मंदिर है उसमें धूमधाम से पूरी नवरात्रि की तैयारी हो चुका है। कल सायंकाल गौधूली बेला में हमारे यहाँ लोरमी महामाया मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाएगा और उसमें श्रद्धालुओं के द्वारा देवी कलश पूजा किया जाएगा, ज्योति कलश पूजा किया जाएगा, संकल्प भी किया जाएगा और बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ ज्योति कलश प्रज्वलित करने का सायंकाल के समय 6 बजे रखा गया है। नवरात्रि 9 दिन की रखा गया है। पूरी नवरात्रि 9 दिन की है। 26 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ है, 3 तारीख को दुर्गाष्टमी है, 4 तारीख को विसर्जन है, देवी विसर्जन। देखिए यहाँ पे हमारी दुर्गा जी 50 वर्षों से यहाँ बैठती आ रही हैं और लगातार यहाँ पूजा पाठ और सब की जाती है। तैयारी है, हमारा टेंट हो चुका है, मूर्ति की तैयारी हो चुकी है और कोविड में 2 साल गैप होने के कारण उत्साह इस बार और ज़्यादा है कि हम और अच्छे से इसे मनाएं। इसको लेकर हम लोगों ने गरबा का भी आयोजन किया है, जिसकी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर और 29 तारीख से भव्य गरबा का भी आयोजन किया गया है।
कोरोना के कारण जब देश में लॉकडाउन हुआ तो कारोबार की कमर टूट गई और इधर मूर्तिकारों के कारोबार पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। पिछले साल थोड़ी रियायत के साथ दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति मिली, लेकिन इस बार हालत पहले की तुलना में सामान्य है और ऐसे में मूर्तिकारों को इस नवरात्र से काफी उम्मीदें भी हैं। उनका मानना है कि इस बार जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। न्यूज 18 संवाददाता ने भी मूर्तिकारों से खास बातचीत की है। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। शैलेश नितिन त्रिवेदी का एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस रमन सिंह को कानूनी नोटिस देगी। गंगा जल को लेकर झूठ बोलना ठीक नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। शैलेश नितिन त्रिवेदी का यह बयान कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस रमन सिंह को कानूनी नोटिस देगी। गंगा जल को लेकर झूठ बोलना ठीक नहीं है। तो बड़ा बयान। उससे पहले सुशील आनंद शुक्ला भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। गंगा जल की बात उन्होंने भी उठाई और इस बीच शैलेश नितिन त्रिवेदी का ये बयान, जिसमें रमन सिंह को कानूनी नोटिस देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। गंगा जल को लेकर झूठ बोलना ठीक नहीं है, उन्होंने साफ कहा है। इसलिए कानूनी नोटिस रमन सिंह के नाम कांग्रेस की तरफ से भेजा जाएगा। तो गंगा जल को लेकर जो बयान रमन सिंह ने दिया था, लगातार उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सुशीलानंद शुक्ला ने भी इस पर अपनी बात रखी थी और इस बीच शैलेश नितिन त्रिवेदी का यह बयान। कांग्रेस रमन सिंह को कानूनी नोटिस देगी। बड़ी जानकारी सामने आई है। गंगा जल को लेकर झूठ बोलना ठीक नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, क्या कुछ जानकारी इस पूरे बयान को लेकर, कानूनी नोटिस देने की तैयारी? अब देखिए, गंगा जल कलश यात्रा महासमुंद में बीजेपी ने निकाला था महासमुंद से, और उसके बाद में ये दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में ये कसम खाई थी कि शराबबंदी की जाएगी, साथ ही बेरोजगारों को 2500 रुपए जो है वो भत्ता दिया जाएगा, और इसी को लेकर गंगा जल की कसम खाई थी। लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। और इसको लेकर डॉक्टर अमन सिंह ने भी ये बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने जो गंगा जल को हाथ में लेकर झूठ बोला है और छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने एक वीडियो क्लिपिंग दिखाई 2018 की कि कांग्रेस का दावा है कि निश्चित ही ममता कह सकते हैं कि सियासत अब इस मुद्दे पर बढ़ने वाली है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।